बच्चों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का प्रैक्टिस एट 6.1। तो देखो बच्चों, आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इसके पिछले वीडियो में मैंने ना इस एक्सरसाइज का पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है कि इफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बराबर। तो अभी हम कैसे करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है। कौन कौन से, तो चलो आपको बताती हूँ। दोनों ही मेथड बच्चों आप लोगों को बताऊंगी। पहले हम लोग मेथड 1 देखते हैं। ठीक है, तो मेथड 1 में पता है हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। याद है आपको, मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी। कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी, चलो याद कर लेते हैं एक बार उसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, यस 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज में से यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास किसका वैल्यू दिया गया है, साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, कितना, 7/25। तो आप देखो कि ये तीनों आइडेंटिटीज में साइन किधर आ रहा है, साइन किधर आया है बच्चों, इधर आया है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चों, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, 7/25। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7/25। और देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 49 होता है। बराबर, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो इधर आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25, फिर इधर 2 आया, 5 2 जा 10 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, फिर यहाँ पे 5 2 6, कितना आया बच्चों 625। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब एक काम करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम उस साइड ले लेंगे। तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 49/625। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 625 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छे से आता है ना। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 625 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 49 में करोगे तो 49 आएगा। और नीचे देखो 1 × 625, यहाँ पे आ जाएगा 625। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो 625 में से 49 को चलो माइनस कर देते हैं। तो 15 में से 9 गया तो 6 आ जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7 आएगा। सही है ना, और फिर इधर एकदम सही कर रही कि नहीं, देखो 7 4 11 होता है, सही है। और फिर यहाँ पे 5 कितना आएगा बच्चों, 576। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 576/625। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तो देखो हमें किसका वैल्यू, मतलब किसका वैल्यू चाहिए बच्चों, हमें ना कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा का। यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिला है वो किसका मिला है, कॉस स्क्वायर थीटा का मिला है। बराबर, लेकिन हमें तो कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों क्या होगा, देखो ये दोनों रूट में आ जाएंगे, रूट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी आ जाएगा रूट के अंदर 576/625। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, रुको बताती हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों ये जो आपका 576 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है पता है आपको, बहुत सिंपल है बच्चों, ये 24 का स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई करके देखो अभी पता लगेगा। देखो 4 4 सा 16, 1 आया, 4 2 सा 8 1 9, फिर 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 6 8 8 16 1 17, देखो आया कि नहीं। मतलब
ये जो 576 है, अगर मैं इसको रूट के बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा बच्चों 24। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 24। उसके बाद बच्चों ये 625 किसका स्क्वायर है बताओ, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों 25। ठीक है, तो देख लीजिए हमें यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। हमें कॉस थीटा का वैल्यू बताना था ना, जो हमने बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे टेन थीटा हमको बताना है। तो टेन थीटा कैसे बताया जाए, क्या यहाँ पे भी हमको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा? नहीं बच्चों, देखो आप लोग को याद है कि नहीं? आप लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा है कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देख करके आओ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपको यूज़ होंगे। इसीलिए पहला वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको साइन थीटा का वैल्यू टेन थीटा के लिए बच्चों एक फॉर्मूला बताया था। देखो टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। वैसे टेन थीटा तो ये भी होता है, क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों ऐसा, ये क्यों नहीं? क्योंकि देखो ना, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास कॉट थीटा होना चाहिए। क्या आपके पास कॉट थीटा है? देख लो कहीं पे है क्या, नहीं है ना। आपके पास क्या क्या है बच्चों, साइन थीटा है और कॉस थीटा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि ये वाला। ठीक है, तो चलो इसको मैंने रफ कर दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, वैल्यूज पुट करना है। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ये देखो यहाँ पे आया था ना 7 अपॉन 25, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, अभी अभी फाइंड आउट किया 24 अपॉन 25। रुकिए ये सब मैं मिटा दूँ, अभी ये मेथड 1 है, मेथड 2 भी हमको देखना है, चिंता मत करो, वो भी सिंपल है। ठीक है, चलो अभी कॉस थीटा का वैल्यू बच्चों 24 अपॉन 25। ठीक है, अब ये तो सिंप्लीफाई करने आपको आता ही है। चाहो तो ऐसे डायरेक्टली 25 से 25 को कैंसिल कर दो, या फिर आप थोड़े और स्टेप्स बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 7 अपॉन 25, और ये जो पूरा डिवाइड में है अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो ये जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। पता है ना आपको, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये 25 ऊपर चला जाता है और 24 नीचे। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, 25 से 25 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया 7 अपॉन 24। ये क्या है, टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? यही दो हमको बताना था ना, देख लो कॉस थीटा एंड टेन थीटा जो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अंत में आंसर लिख दीजिएगा ऐसे करके। आंसर बोलो, कॉस थीटा कितना 24 अपॉन 25, ठीक है, और टेन थीटा कितना 7 अपॉन 24। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मेथड 1 था। अभी हमको मेथड 2 देखना है, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग ना ट्रायंगल का यूज़ करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वहाँ पे हम कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। चलो बच्चों, अभी हम लोग दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, तो आपको इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लेना है। इस ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए आप अपने मन से, ABC। ठीक है, जिसमें ये वाला जो एंगल है ना, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। इसको लिख देना बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ये जो ट्रायंगल है इसको कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसीडर ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में ये जो आपका एंगल B है बच्चों, ये है आपका 90 डिग्री बराबर। और देखो यहाँ पे थीटा है ना, एंगल क्या है बच्चों, थीटा। तो थीटा आप किसी को भी ले सकते हो, मन करे तो इसको थीटा मान लो, मन करे तो इसको थीटा मान लो, किसे मानना है आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो एंगल A है ना, इसको हम लोग थीटा कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड एंगल A विच इज इक्वल टू थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने कंसिडर कर लिया। अब उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे साइन थीटा बताना है तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, याद करो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में क्या बताया था बच्चों, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, अभी आगे से नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे साइड ही लिखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में क्या आता है बच्चों, हाइपोटेनस। ठीक है, तो एंगल थीटा का अपोजिट साइड क्या है बच्चों, तो देखो इसके सामने कौन सा साइड है, BC। तो यहाँ पर क्या आएगा BC, और इसमें हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस देखो AC, यही है ना 90 डिग्री के सामने, ये आपका हाइपो है बराबर।
तो यहाँ पे आ जाएगा AC। तो ये हमको क्या मिला बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, अब लिखना है इसको इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अब देखो बच्चों, नहीं ये इक्वेशन नंबर 1 था ना, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 करके लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या बच्चों, देखो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, इधर क्या है साइन थीटा, इधर भी क्या है साइन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों में लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, इक्वल है ना, इधर भी साइन इधर भी साइन, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है 7/25 ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC/AC के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो फिर ये राइट वाले भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 और 2 से कि BC/AC, देखो BC/AC विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25। ठीक है बच्चों, समझ में आएगी नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमको रेशियो मिला है, ठीक है, याद रखना। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे ना एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो हम लोग k भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं, लेट कॉमन मल्टीपल बी x। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो क्या होगा बच्चों, आप लोग k भी ले सकते हो, कई जगह पे k लिया जाता है, तो चलिए हम लोग k ही ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका BC है ना, ये क्या हो जाएगा 7k। ठीक है, और जो आपका AC है ना, वो हो जाएगा 25k। ठीक है बच्चों, याद रखना, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि BC विच इज इक्वल टू 7 और AC इक्वल टू 25, नहीं, आपको यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लेना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने ले लिया। तो देखो इसको लिख देते हैं, BC कितना आया है बच्चों 7k, यहाँ पे लिख दिया हमने 7k। फिर AC कितना आया है 25k, ये भी हमने लिख दिया 25k। ठीक, अब देखो बच्चों किसका किसका रेशियो हमको बताना था, तो हमें यहाँ पे cos थीटा और tan थीटा का रेशियो बताना था। तो अगर आपको cos थीटा का रेशियो बताना रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आपके पास देखो बच्चों हाइपोटेनियस तो है, लेकिन थीटा का एडजेसेंट साइड है क्या, थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा बच्चों, AB। तो क्या आपके पास AB का लेंथ है, नहीं है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग साइड है यानी कि ये जो AB है ना, इसका लेंथ हम लोग निकालेंगे और फिर उसके बाद रेशियो हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, AB का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताती हूँ ना, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC में जो हमारा एंगल B है बच्चों, ये है 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो यहाँ पे आप लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छे से लिख देने का हर एक का रीजन। पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद बच्चों आपको वैल्यूज इधर पुट करना है। तो देखो AC कितना है 25k और AB तो हमको नहीं पता, लेकिन BC कितना है 7k। तो अब हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, चलिए लिखते हैं AC कितना 25k, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25k का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर AB हमको नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने दो। फिर BC कितना है बच्चों, तो BC आपका 7k है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 7k का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे AB का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 49 और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए सोचना पड़ेगा। नहीं तो बच्चों एक और आसान तरीका था, ऐसे करोगे तो भी आंसर मिलेगा, चिंता ना करो। चलो ऐसे ही करते हैं, ये जो है ना अब इसको इस साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 625k स्क्वायर, जब ये इधर आएगा तो माइनस 49k स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। चलो अभी माइनस करते हैं।
तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 11 में से 4 गया तो 7, मतलब 576, और इधर k का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये पूरा रूट के अंदर आ जाएगा 576 k का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा रूट में AB का स्क्वायर बराबर। अब देखो बच्चों, ये जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे कई सारे बच्चों को डाउट आता है। देखो यहाँ पे क्या है, 576 और k का स्क्वायर, तो 576 इसमें आ गया। उसके बाद से मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। उसके बाद ये k स्क्वायर इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो 576 को रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, अभी अभी पीछे देखा था ना, 24 आएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 576 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आया क्या, 24k। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आ गया 24k, 24, और देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे k आ गया विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि AB। ठीक है, मतलब AB का लेंथ हमको कितना मिला बच्चों, 24k। देखो ये कितना मिला, 24k बराबर। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स के लेंथ अवेलेबल है। देखो बच्चों, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हम लोग कोई भी रेशियो पूछने दो, हर एक का रेशियो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अभी हम लोग cos थीटा निकालेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ cos थीटा, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, cos थीटा का अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, थीटा का एक मिनट सॉरी, यहाँ पे एडजेसेंट साइड आएगा, ये कॉस हम निकाल रहे हैं ना। ओके, मेरा भी दिमाग देखो पता नहीं कहाँ घूम रहा है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एडजेसेंट साइड आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। चलो क्या आएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो बच्चों, यहाँ पे थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है, AB। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, AC। तो यहाँ पे लिख दिया AC। अभी आप लोग इधर वैल्यूज पुट करिएगा, तो AB कितना है, ये देखो यहाँ पर 24k, तो हमने लिख दिया बच्चों 24k, और AC कितना है 25k, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 25k। अब क्या होगा, k से k कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या है बच्चों 24/25, यानी कि cos थीटा हमको क्या मिला बच्चों, 24/25। ठीक है, तो देख लीजिए हमने ये cos थीटा बता दिया। अब हमको क्या बताना है बच्चों, tan थीटा बताना है ना। तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, याद करो जल्दी से, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन में क्या आता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। लिखते इधर देखो, नीचे आता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर थीटा का अपोजिट साइड क्या है, BC। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी BC, और फिर एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों, AB। तो ये देखिए हमने AB लिख दिया। अब आपको वैल्यूज पुट करना है, तो BC कितना है बच्चों 7k, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 7k। फिर उसके बाद AB कितना है बच्चों 24k, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24k। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 7/24। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि tan थीटा विच इज इक्वल टू 7/24। ठीक है, तो देख लीजिए हमें क्या क्या बताना था, cos थीटा और tan थीटा जो हमने बता दिया। cos थीटा कितना आया 24/25, और tan थीटा कितना आया 7/24। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। मेथड 1 भी हमने देखा, मेथड 2 भी देखा। आपको कौन सा आसान लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना, पहला वाला या फिर ये ट्रायंगल मेथड आपको इजी लग रहा है, या फिर आइडेंटिटीज। ठीक है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलो बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टेन थीटा दिया गया है 3/4, तो फिर हमें क्या करना है, सेक थीटा बताना है और कॉस थीटा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आपको क्या लगता है, सोचो। 10 किस में होता है, टेन थीटा कितना दिया है 3/4, तो कौन सी आइडेंटिटी में 10 आता है बच्चों, देखो आपको याद दिलाती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं वी हैव, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये है ना कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ, दूसरी वाली आइडेंटिटी अभी तो बताई थी ना थोड़ी देर पहले, भूल गए इतनी जल्दी, चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, वैल्यूज इधर पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा कितना दिया है बच्चों 3/4, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और फिर इसका हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इधर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, रहने दो इसको ऐसे ही। फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 16 प्लस यहाँ पे 9 और फिर इधर नीचे क्या आ जाएगा 16, पता है ना कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 × 16 तो 16 ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब क्या होगा बच्चों, 16 और 9 कितना होता है, जी हाँ एकदम सही बोला, 25 होता है। ठीक है, 25/16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो है ना ये रूट के अंदर आ जाएगा ऐसे 25/16। और देखो बच्चों ये भी आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लगाते हैं स्क्वायर रूट और लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, तो इसको रूट के बाहर निकालो 5 हो जाएगा, 16 को बाहर निकालो तो 4 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा कितना आया बच्चों 5/4, हमको सेक थीटा बताना था, बता दिया हमने, सीधे से करके लिख दो। ठीक, समझ गए। अब उसके बाद आपको क्या बताना है बच्चों, देख लो जरा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए क्या किया जाए, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों 1/sec थीटा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बराबर। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। 1/sec थीटा का मतलब क्या, इसी को पलट देना है। देखो आपको बता देती हूँ, थोड़ा इसको सॉल्व करके ही बता देती हूँ, सुनो ध्यान से। यहाँ पे लिखा 1/, चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली ना इधर 4/4 लिख दोगे ना, 4/5, ठीक है, मतलब इसको पलट करके 4/5 तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो वो भी बता देती हूँ, रुको, है ना, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना। चलो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों 5/4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 5/4। ठीक है, अब देखो ये पूरा डिवाइड में है ना 5/4, तो अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी तो ये चला जाएगा ऐसे, 4 ऊपर 5 नीचे, इस प्रकार से 1 × 4 ऊपर गया 5 नीचे आया। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 करेंगे तो 4 और नीचे तो 5 आना ही है, यानी कि कॉस थीटा क्या आ गया बच्चों 4/5। ठीक है, देखो सेक थीटा बता दिया, कॉस थीटा बता दिया, बस हमारा काम खत्म। ठीक है, तो मेथड 1 तो बहुत ही सिंपल है, अभी हमें दूसरा मेथड देखना है, तो इसको आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों अभी हम लोग। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा कितना दिया है, टेन थीटा विच इज इक्वल टू 3/4, इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लिया है ना, ट्राइंगल को कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसिडर ट्राइंगल, इसका नाम लिख देते हैं PQR। ठीक है, जिसमें ये है आपका 90 डिग्री बराबर। तो यहाँ पे लिखा हमने कंसिडर ट्राइंगल PQR, जिसमें एंगल Q जो है ना वो कितना है 90 डिग्री है बराबर। और थीटा किसको कंसिडर किया जाए आप बताइए, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, तो चलो अभी हम इसको ही थीटा कंसिडर कर लेते हैं। तो एंगल R जो है ना वो क्या है बच्चों थीटा, थोड़ा इधर नीचे लिखती हूँ, एंगल R विच इज इक्वल टू थीटा बराबर। अब देखो बच्चों आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, टेन थीटा के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मतलब इसका रेशियो क्या बताया था बच्चों, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, यही होता है ना।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। बराबर। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका थीटा है इसका अपोजिट साइड क्या होगा, तो पी क्यू आपका अपोजिट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू, और फिर एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो देखो इसके बाजू में कौन सा साइड है, क्यू आर, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, क्यू आर। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला, टेन थीटा। देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। याद है आपको, क्लास 9th में भी आपने ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वहाँ पे भी आप लोग ऐसे ही किया करते थे, एक ट्रायंगल बनाते थे, फिर अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड लिया करते थे। ठीक है, चलो याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो जाने दो, बस अभी इसको ही पढ़ लो। तो देखो इतना तो हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, इधर देखो टेन थीटा, इधर भी टेन थीटा, इधर 3/4, इधर क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू आर, यानी पी क्यू अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/4 हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम तरीके से लिखना है। यहाँ पे लिखिएगा कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो जब आप बच्चों के लोगे तो देखो आपको पी क्यू कितना मिलेगा, 3k, और फिर क्यू आर कितना मिलेगा बच्चों, यस 4k, सही है ना। अब उसके बाद हम लोग ये ट्रायंगल में, सुनो ध्यान से, पी क्यू कितना आया 3k लिख देते हैं इधर, क्यू आर कितना आया 4k, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, देखो बच्चों ये साइड का लेंथ हमको नहीं पता है, यानी हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और फिर ये जो पी आर है ना, इसका लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो रेशियो हमें फाइंड करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है ना। चलो इधर मैं करती हूँ साइड में, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बच्चों, देखो इसके सामने हाइपोटेनियस यानी कि पी आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलो बच्चों अभी वैल्यूज पुट करते हैं। तो पी आर हमें पता है, नहीं पता, छोड़ो इसको रहने दो। पी क्यू हम जानते हैं क्या, देखो बच्चों 3k, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 3k का स्क्वायर, फिर क्यू आर कितना है बच्चों 4k, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और k स्क्वायर तो k स्क्वायर ही होता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, k का स्क्वायर। ठीक है, 9 और 16 कितना होता है 25, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 25k। ठीक है, 25k का स्क्वायर, और इधर क्या है पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब बच्चों यहाँ पे आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ओनली पी आर, और ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे दोनों के दोनों। अब देखो बच्चों 25 को रूट के बाहर निकालिए तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, पिछले क्वेश्चन बताया था ना, देखो स्क्वायर से ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा ओनली के, मतलब पी आर कितना आया बच्चों, पी आर आ गया आपका 5k। ठीक है, देखो पी आर कितना आ गया 5k। अब हम लोग आराम से रेशियोज बता सकते हैं, जो भी रेशियो यहाँ पे हमें बताना है वो हम बता सकते हैं। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे पहला वाला, यहाँ पे लिखते हैं नाउ सेक थीटा। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऊपर आएगा हाइपोटेनियस और नीचे क्या आएगा बच्चों, एडजेसेंट साइड। यहाँ पे लिखते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा।
चलो अब देखते हैं हाइपोटेनस क्या है बच्चों, पी आर। तो यहाँ पर हमने लिखा पी आर और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों, क्यू आर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू आर, ठीक है। तो पी आर कितना है बच्चों, 5K। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5K और क्यू आर कितना है 4K। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 4K। अब क्या होगा बच्चों, K से K कैंसिल, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 5/4, यानी कि सेक थीटा क्या आ गया 5/4, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, तो हमें यहाँ पे कॉस थीटा बताना है। तो कॉस थीटा तो सिंपल है बच्चों, इसी का उल्टा कर दो, मन करे तो ऐसे, मन करे तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करो, या फिर आप डायरेक्टली जैसे हमने किया था, कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, बराबर। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो, दो तरीके हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो वही आंसर मिलेगा, और ऐसे डायरेक्टली वाला किया ना तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो देखो अगर हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू है तो फिर हम डायरेक्टली कर देते हैं ना। चलो तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1/sec थीटा कितना आया है 5/4। अब इसको पलट दीजिए तो cos थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा विच इज इक्वल टू 4/5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो sec थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया, यही तो हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ना कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना 40/9। तो फिर हमें इसकी मदद से कॉसेक थीटा बताना है और साइन थीटा बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग पहला वाला मेथड करेंगे जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा कॉट थीटा अपॉन 40/9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जिसमें कॉट आता है, याद कीजिए 3 आइडेंटिटीज बताई थी ना। तो पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या थी बच्चों, 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या था, 1 + cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट किस में आ रहा है बच्चों, लास्ट वाली आइडेंटिटी में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वी हैव, क्या है हमारे पास, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। तो देखो बच्चों 1 प्लस ये कितना है, तो देखो 40/9 और इसका स्क्वायर हम कर देंगे और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, देखो 1 + 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 81 आ जाएगा, सही है ना। फिर उसके बाद इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 81 करोगे तो इधर 81 आएगा प्लस 1600 डिवाइडेड बाई 81, सही है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 81 + 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा 1681/81 विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब बच्चों आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आ जाएगा रूट के अंदर, देखो ऐसे √1681/81 विच इज इक्वल टू, और ये भी रूट के अंदर आ जाएगा इस प्रकार से, देखो रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये जो 1681 है ना बच्चों, ये किसका स्क्वायर होता है पता है आप लोगों को, देखो 1600 किसका होता है, 40 का होता है, बराबर। यहाँ पे 1681 यानी 40 से आगे ही कोई ना कोई तो नंबर होगा। तो क्या होगा बच्चों पता है आपको, 41 हो जाएगा, समझे, थोड़ा दिमाग लगाने का। अगर 1640 का होता है तो फिर 41 का ये होगा। चाहो तो आप इधर मल्टीप्लाई करके देखो, 1 1 = 1, 1 4 = 4, 1 = 4, 4 = 16, देखो 1 4 4 8 आया कि नहीं, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से देखने का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 41, मतलब जब हम इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो, और 81 को रूट के बाहर निकाला तो 9 आ गया। और क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर क्या आएगा बच्चों, कॉसेक
थीटा ओनली। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा बताना था, हमने बता दिया। यहाँ पे हम लिख देते देयरफॉर कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू 41/9। ओके, अब हमें क्या बताना है बच्चों, साइन थीटा। तो हम जानते हैं कि ये जो साइन थीटा है वो क्या होता है बच्चों, कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, बराबर। तो हम लोग ना अभी बड़ी आसानी से यहाँ पे साइन थीटा निकाल सकते हैं। हम लिखते हैं कि नाउ साइन थीटा, फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 1/cosec थीटा। वैल्यूज पुट करो इधर, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cosec थीटा कितना आया है 41/9। अब 9 ऊपर जाएगा 41 नीचे, यानी कि साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 9/41। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे? तो यहाँ पर हमने मेथड 1 किया, अभी दूसरा मेथड बाकी है। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। सेकेंड मेथड देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कॉट थीटा है आपका 40/9। इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ले लिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसिडर ट्राइंगल XYZ, जिसमें एंगल y जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का हो जाएगा। और थीटा किसे लेना चाहते हो, थीटा आप किसी को भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ये जो है ना, ये वाला एंगल, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो लिखेंगे एंगल x विच इज इक्वल टू थीटा, बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है। तो अगर मैं आपसे, ध्यान से समझिएगा, कॉट थीटा का रेशियो पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे, क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा विच इज इक्वल टू, याद आ रहा है आपको, 10 का रेसिप्रोकल कर दो। 10 में क्या होता है, ऊपर क्या आता है अपोजिट, नीचे क्या आता है एडजेसेंट साइड। तो इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा नीचे क्या आएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, चलो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये जो थीटा है इसका एडजेसेंट साइड क्या है बच्चों, XY। तो यहाँ पे हम लिखेंगे XY, यही है ना। देखो इसके बगल में कौन सा साइड है, ये वाला। फिर अपोजिट साइड कौन सा है, इसके सामने कौन सा है बच्चों, YZ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी YZ। और इधर क्या है बच्चों, कॉट थीटा। इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 1 था, ये था बच्चों 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि यहाँ पे देखो क्या है, कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 40/9। फिर यहाँ पे है कॉट थीटा विच इज इक्वल टू XY/YZ, बराबर। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 से हम ये बोल सकते हैं कि XY/YZ क्या हो जाएगा, 40/9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि XY/YZ विच इज इक्वल टू 40/9, बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन मल्टीपल लेंगे। तो कॉमन मल्टीपल के ले लेते हैं, देखो लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर XY जो है, XY ये हो जाएगा आपका 40 के, और जो आपका YZ है ना, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 9 के। सुनो ध्यान से, XY मतलब ये कितना हो जाएगा, 40 के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 40 के। ठीक है, फिर YZ कितना, 9 के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 के, बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और फिर ये जो आपको XZ दिखाई दे रहा है ना, इसका लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल XYZ, इस ट्राइंगल में एंगल Y जो है बच्चों, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, पता है ना आप लोगों को, हाइपोटेन्यूज क्या है, XZ। तो यहाँ पे आ जाएगा XZ का स्क्वायर। दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं ना, रुको थोड़ा Z अच्छे से बनाती हूँ। ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो XY का स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद जो भी वैल्यूज आपके पास है वो आप इधर पुट कर दीजिए। XZ का वैल्यू है क्या, हमारे पास नहीं है, तो इसको जाने दो। XY कितना है बच्चों, 40 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 के का स्क्वायर। फिर YZ आपका 9 के है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 9 के का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों 40 के का स्क्वायर
तो 40 का स्क्वायर 1600 और k का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और फिर यहाँ पे k स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1681 k स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे xz का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब बच्चों आप लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो तो गायब हो जाएगा, यहाँ पे आएगा xz ओनली, और यहाँ पे देखो ये रूट के अंदर आ जाएगा 1681 k का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 1681 किसका स्क्वायर होता है, 41 का होता है, अभी पीछे देखा था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 41, उसके बाद से ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी क्या आएगा ओनली k। समझे? तो देखो ये जो आपका xz है ना बच्चों, ये क्या आ गया 41 k। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, xz हमारा आ गया 14 k बराबर। तो अभी हमारे पास तीनों साइड के लेंथ है, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी रेशियो कैसे निकालना है, किसका किसका रेशियो बताना है बच्चों, तो कॉसेक थीटा और साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ देखो एकदम ध्यान से, कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, साइन का उल्टा करना। हाँ, कॉसेक थीटा में साइन का उल्टा करना होता है। तो साइन थीटा में क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा और जो अपोजिट साइड है ना बच्चों वो आ जाएगा नीचे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। चलो देखते हैं, इसमें हाइपोटेनस क्या है बच्चों, xz है, तो हम क्या लिखेंगे इधर xz लिख देंगे, और अपोजिट साइड क्या है बच्चों, देखो थीटा का अपोजिट साइड yz, तो यहाँ पे हमने yz लिख दिया। अब देखो किसका किसका लेंथ हमारे पास है, तो xz है आपका 41 के, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 41 के। ठीक है, और yz क्या है 9 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 के। अब क्या होगा, k से k कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 41/9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू 41/9। ठीक, तो पहला रेशियो हमने बता दिया। अब हमें दूसरे नंबर पे क्या बताना था बच्चों, तो हमें यहाँ पे साइन थीटा बताना था। तो साइन थीटा क्या होता है आप जानते ही हैं, अरे इसका अपोजिट कर दो ना। ठीक है, अभी आपको आगे फिर से इतना करने की जरूरत नहीं है, इसी का रेसिप्रोकल कर दो डायरेक्टली। देखो 1/cosec थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है ना, इसीलिए तो आपको ये सारे फॉर्मूले बताए थे, ताकि आपको बार बार ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब डायरेक्टली आप लोग वैल्यूज पुट कर दो। एक मिनट रुको, यहाँ पे लिखेंगे 1/cosec थीटा क्या है बच्चों 41/9। अब लास्ट में डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए कि साइन थीटा विच इज इक्वल टू 9 जाएगा ऊपर, 41 आ जाएगा नीचे। ठीक है, काफ़ी नीचे हो गया, रुको आपको उधर तक ना, उधर दिखाई नहीं देगा, इसके लिए रुको मैं इधर बाजू में लिखती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे लिखिएगा कि देयरफॉर साइन थीटा विच इज इक्वल टू 9 जाएगा ऊपर और 41 आ जाएगा नीचे। बस देख लीजिए, हमने यहाँ पे साइन थीटा भी बता दिया। ठीक है, तो जो रेशियो हमको फाइंड करना था वो हमने कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है पहले आप उसको समझिएगा। यहाँ पे दिया है कि 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है बच्चों, इसकी मदद से हमें सेक थीटा बताना है, कॉस थीटा बताना है और फिर साइन थीटा बताना है। ठीक है, तो कैसे किया जाए, हर बार तो आपको रेशियो दिया रहता था, बड़ी आसानी से कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो बच्चों आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना, ये जो 5 सेक थीटा है इसको इधर ही रहने दो, और ये जो -12 कॉसेक थीटा है ना बच्चों, इसको आप उस साइड ले लीजिए। चलो जब ये उधर जाएगा तो इधर ये माइनस में है, जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +12 कॉसेक थीटा बराबर। अब क्या बताती हूँ, रुकिए, यहाँ पे लिखा 5 इंटू, देखो बच्चों ये जो सेक थीटा है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा क्या होता है याद है आपको, 1/cos थीटा, याद है कि नहीं, ऐसे ही होता है ना, सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये जो सेक थीटा है इसके प्लेस पे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे पता है, 1/cos थीटा लिखेंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पर लिख दिया 12 इंटू ये जो कॉसेक थीटा है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया और इसके प्लेस पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा बता रही हूँ, रुकिए जरा। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना, देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 12 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 12 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, ये जो साइन थीटा है बच्चों इसको हम इस साइड ले लेते हैं और ये जो 5 दिखाई दे रहा है इसको इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो साइन इधर डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो मतलब ये नीचे है ना, जब इस साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा और नीचे तो कॉस थीटा पहले से है ही, फिर यहाँ पे 12 और देखो बच्चों 5 इधर ऊपर है, जब इधर आएगा तो नीचे। ठीक है, नीचे हो जाएगा बराबर। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आया बच्चों 12 अपॉन 5। अब ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, देखो आपको लिख करके बताती हूँ। टेन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, टेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना, बताया था ना आपको। तो ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना बच्चों, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा। समझ में आया कि नहीं, तो देखो टेन थीटा हमको क्या मिला बच्चों 12 अपॉन 5। तो देखो पिछले क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया रहता था, है ना। यहाँ पे देखो हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट किया, बाकी अब इसके आगे कैसे करना है वो तो आप जानते हैं। अभी हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला कौन सा मेथड था बच्चों, तो वो आइडेंटिटी वाला मेथड था, और दूसरा कौन सा मेथड था बच्चों, तो ट्रायंगल वाला था। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करिएगा। तो मैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी वाला मेथड यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है, बस आप फॉर्मूला इधर पुट करते जाओ और आपको आंसर मिलते जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखते हैं, है ना। बाकी आपको ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, देखो बच्चों इसे आप कब समझ पाएंगे, जब आपके सारे फॉर्मूले क्लियर रहेंगे तब। ठीक है, और फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप रोज रोज उसको पढ़ोगे ना बच्चों, रोज रोज नहीं, कभी कभार ही उसको एक बार बुक खोल के देख लिया करोगी क्या है क्या नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी चाहिए, आपको क्या लगता है, तो कौन सी आइडेंटिटी में 10 आता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग वही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों वी हैव, क्या है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वैल्यूज इधर पुट करना पड़ेगा। तो चलो भाई कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो 1 + 10 कितना है 12 अपॉन 5, तो यहाँ पे 12 अपॉन 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 144, और फिर देखो बच्चों ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 विच इज इक्वल टू, इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इधर लिख देंगे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 25 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 25 आएगा, फिर यहाँ पे 144 और नीचे आ जाएगा 25 और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 25 + 144 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 5 कितना होता है, रुको 5 4 9 6 4 2 6 169 अपॉन 25, सही है ना, हाँ सही है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो देखो ये आ जाएगा रूट के अंदर 169 अपॉन 25, और ये भी आ जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या बताती हूँ ना, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा सेक थीटा, और देखो 169 को रूट के बाहर निकालो बच्चों, तो क्या आएगा 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 25 को रूट के बाहर निकालो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने सेक थीटा बता दिया, हमें सेक थीटा बताना था, ये देखो सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब हमें बताना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालना कितना आसान होता है, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं बच्चों एंड, या फिर रहने दो एंड मत लिखो, बस यहाँ पे डायरेक्टली कॉस थीटा लिखो। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस ही बताना है ना, 1 अपॉन सेक थीटा, है ना।
तो अब आपको वैल्यूज पुट करना है बच्चों। तो देखिएगा 1 अपॉन सेक थीटा कितना आया है 13/5। तो अब क्या होगा 5 जाएगा ऊपर और 13 नीचे, तो फिर हमको कॉस थीटा मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 5/13। ठीक, समझ में आया। लास्ट हमको क्या बताना है बच्चों साइन थीटा। ये तो और भी सिंपल है, देखो हमें बताना है बच्चों साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा हम कैसे बताएंगे, सुनो ना, बता रही हूँ आपको। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है ना, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, बराबर। तो देखो हमारे पास साइन थीटा का भी वैल्यू है और हमारे पास टेन थीटा का भी वैल्यू है, तो हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको वैल्यूज पुट करना है। तो टेन थीटा कितना है बच्चों, कहाँ पे निकाला था, ये देखो 12/5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12/5 विच इज इक्वल टू साइन थीटा नहीं है हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर कॉस थीटा यहाँ पे निकाला ना 5/12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 5/13, 12 नहीं है 13, ठीक है 5/13, बराबर। अब उसके बाद क्या होगा, तो ध्यान से आप लोग बस देखते जाइएगा। सुनिए बच्चों, आपको बताती हूँ, ये 12/5 को ऐसे ही रहने दो। बाकी यहाँ पे एक काम करो, इधर लिखा हमने साइन थीटा और ये देखो डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 13 ऊपर जाएगा और 5 आपका नीचे आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको इस साइड ले लो। तो क्या होगा बच्चों 12/5, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 जाएगा ऊपर और 13 नीचे आएगा और यहाँ पे साइन थीटा तो रहेगा ही। अब क्या 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 12/13, यानी कि साइन थीटा हमको क्या मिला बच्चों 12/13, ठीक है। तो लास्ट में इधर आप लोग आंसर करके लिख दीजिएगा तीनों वैल्यूज को, कि सेक थीटा 13/5 लिख लीजिएगा आंसर, हाँ। फिर कॉस थीटा 5/13 और साइन थीटा क्या आया बच्चों 12/13, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान है, बस आपके फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है कि अगर टेन थीटा कितना है 1 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा कितना होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर आप लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपके पास ये जो थीटा दिखाई दे रहा है ना, इसका वैल्यू होना चाहिए कि ये 30 डिग्री है या फिर 0 है या फिर 45 है कि 60 है, ठीक है। ये आपको पता लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, रुको ना बताती हूँ। देखो बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वो टेबल आपने याद किया है कि नहीं बच्चों, जो टेबल मैंने आपको पूरा बना करके दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, याद किया है। याद किए हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम जानते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा था कि ये जो 1045 डिग्री होता है ना बच्चों, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने देखा था ना 1045 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो देखो अभी होगा क्या, यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो टेन थीटा विच इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या है 1045 विच इज इक्वल टू 1, बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, यस 45 मिल जाएगा। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, 1045 विच इज इक्वल टू 1, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो थीटा का वैल्यू मिला ना। अब देखो इसका वैल्यू कैसे मिलता है, चलो टेबल याद करना। हाँ देखो, अगर आपने याद नहीं किया है तो प्लीज़ उसको खोल लीजिए जहाँ पे भी आपने लिख करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग टेबल से ये सारे वैल्यूज इधर लेने वाले हैं, बराबर। चलो अभी क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब होगा क्या बच्चों, तो देखो थीटा के प्लेस पे आपको इसका वैल्यू पुट करना है, कितना दिया है 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45, नीचे आ जाएगा देखो सेक 45 और फिर क्या आएगा कॉसेक 45। अब याद कीजिए टेबल, टेबल आपके सामने है कि नहीं। साइन 45 कितना होता है बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा, कितना होता है, यस 1/√2, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1/√2। फिर cos 45 कितना होता है, उतना ही होता है 1/√2, दोनों सेम होते हैं। फिर
सेक 45 कितना होता है, याद आ रहा है? याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि ये जो सेक है ये क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल है ना, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस कितना है बच्चों, देखो कॉस 45 है आपका 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, यस एवरीवन, √2 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस सेक 45 के लिए साइन का उल्टा कर दो, तो साइन का रेसिप्रोकल करो, देखो 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, सही है कि नहीं। अब क्या बता रही हूँ ना, रुकिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पे ये जो है बच्चों, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है बच्चों तो क्या करने का, ऊपर ऊपर को प्लस कर देने का, यानी 1 + 1 और नीचे क्या आएगा, ये एक ही बार हम लोग √2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो √2 + √2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1√2 1√2 दोनों मिला करके 2√2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 ही है, ऐसा अपने मन से सोचने का, ठीक है। अब क्या होगा, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम 2, और ये जो आपको √2 दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको आप नीचे ले सकते हो, ठीक है, आपको पता है कैसे ले सकते हो, अगर मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी ना आपको समझेगा। देखो बताओ, देखो अगर ऐसे है a/b और इधर नीचे है बच्चों c/d, ठीक है, इस प्रकार से अगर कुछ है, या फिर रुको मैं इसी को बता देती हूँ, नहीं तो आप फालतू में ना कंफ्यूजन में रहोगे। सुनो आपको पूरा ही करके बता देती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, 1 + 1 2 और नीचे है आपका √2, ठीक है। अब देखो ये पूरा डिवाइड में है ना, तो मैं क्या करूँगी, जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है, तो 1 जाएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये आ जाएगा नीचे, समझ में आया। तो देखो बात तो वही पड़ी ना, वही तो मैं आपको बोल रही थी, इसको डायरेक्टली हम नीचे भी लेकर के कर सकते थे, लेकिन चलो हमने पूरा ही सीख लिया। अब देखो 2 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और फिर √2 इंटू इस तरीके से आ जाएगा, √2 इंटू 2√2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बता रही हूँ, रुकिए, यहाँ पर होगा क्या पता है आपको, देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ओनली 2, कैसे, देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, आप लोगों को पता है ना, ओनली 2 होता है, ठीक है। कैसे होता है वो भी बता देती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 2 और इधर क्या है 2, तो 2 × 2 = 4, देखो रूट के अंदर क्या आया 4, अब इसको रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 ही आएगा ना, वही तो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर ये 2 रहने दो, बाकी ये 2 को इधर रहने दो, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया बच्चों, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा ओनली 2, यानी कि इसका वैल्यू क्या आया 1/2। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट में आंसर लिखिएगा कि देयरफॉर sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा cosec थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, समझे। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और ये आपने बचपन में बहुत अच्छे से सीखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसमें सारे क्वेश्चंस कैसे हैं बताऊँ आपको, प्रूफ करने वाले, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ भी डाउट रहे तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।